नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबवाली के चौटाला रोड पे। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी यहाँ कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है ऑर्गेनिक नेचुरल एग्रो। कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक, जो हम बात करें ऑर्गेनिक यहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे और प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऑर्गेनिक जो हैं, और किस तरह से और किस प्रकार से उन्हें तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं, चलिए मेरे साथ अंदर जाके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक तैयार किए जाते हैं। चलिए मेरे साथ। अभी हम कंपनी के अंदर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं आई थिंक कंपनी के ओनर यहाँ मौजूद है। उनसे बातचीत करके कोशिश करते हैं जानने की कि प्रोडक्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं और जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे कैसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं अलग है। क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम कमलकांत है और मैं ऑर्गेनिक नेचुरल एग्रो में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इसको हमने शुरू किया है, पिछले 6 महीने से हमने इसको शुरू किया हुआ है और मार्केट में बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें। हम लोगों को एक स्वस्थ जीवन देने का और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम अभी हमने पैम्फलेट भी देखा और नाम भी सुना है कि जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स पहले जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके? मैम, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल और बादाम का तेल, हम 5 प्रकार के जो ऑयल हैं वो बना रहे हैं। क्योंकि जो रसोई की सबसे बड़ी आधारशिला है वो ये प्रोडक्ट्स ही हैं, तेल ही होता है। और हम कोल्ड प्रेस ऑयल बना रहे हैं, ठंडा तेल, लकड़ी के कोल्हू से तैयार किया गया तेल। हम देख सकते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जी मैम, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मूंगफली का तेल निकाल रहे हैं। मूंगफली जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की मूंगफली है, इसका हम तेल निकालेंगे। अभी आपको इसका प्रोसीजर दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, ये कच्ची मूंगफली होता है क्योंकि जो ये कच्ची होगी तो ही इसमें से तेल निकलेगा। जब ये पक जाती है, ये रोस्टेड हो जाती है, तो इसमें तेल जो है वो नहीं निकलता है फिर। तो इसलिए इसको एक मॉइस्चर, मतलब इसका मॉइस्चर भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। मॉइस्चर कंट्रोल रहने के बाद ही इसमें से तेल निकलता है जी। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये क्वालिटी है हमारी मूँगफली की, और इस क्वालिटी में ही सबसे बढ़िया मूँगफली, मतलब ये जो है देसी मूँगफली है। ये मूँगफली हम राजस्थान से लेके आते हैं, वो भी मतलब जैसलमेर एरिया से। और वहाँ से जो मूँगफली लाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन नहीं यूज़ किया जाता। जैसे कि हम पंजाबी में कहते हैं, मतलब रे स्प्रे नहीं यूज़ होती, किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता। ये बिल्कुल शुद्ध और ऑर्गेनिक मूंगफली है। तो इस मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, इसीलिए हम अपने मतलब कंपनी में कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक तेल निकाल रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी हम राजस्थान से लेके आते हैं और उस ड्राई एरिया से लेते हैं जहाँ पे लोग रे स्प्रे नहीं यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको धीरे धीरे इसमें डालता हूँ। कितने टाइम का? मैम, ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा दूसरे जो एक्सपेलर वगैरह यूज़ करते हैं उससे तो ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि मेन बात हमारी यही है इसमें कि ये जो है ना, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है। कोल्ड प्रेस का मतलब हुआ कि हम इसको घानी धीरे धीरे चलाती है। जो आज से 30-40 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग यूज़ करते थे, लकड़ी का कोल्हू, ये वो कंसेप्ट है। पहले बैल से चला करता था, अब हमने इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसकी बढ़ा के और इसको मोटर पे किया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा तेल है वो ठंडा रहेगा और उसकी न्यूट्रिशन जो पावर है वो कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बाहर देखते हैं एक्सपेलर का तेल होता है या दूसरे और भी किसी मतलब तरीके से निकालते हैं, तो उसमें क्या है कि वो गर्म हो जाता है तेल। गर्म होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है, वो न्यूट्रिशन पावर है, उसके जो तत्व हैं, प्रोटीन विटामिन, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल है वो उसमें नष्ट नहीं होता कुछ भी, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बात करें तो ये कहाँ से मंगवाया गया है या आपने स्पेशल अपने आइडिया से ये तैयार किया? जी मैं बताता हूँ। ये जी मैं इसको तमिलनाडु से लाया था बनवा के, और मेरा अपना आइडिया था इसको चलाने का। मेरा मकसद था कि मैं लोगों को एक अच्छे तरीके का तेल दूं जिसमें कि हम बात करें कि ये जो आपका आइडिया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों को देना, ये कहाँ से आया? आखिरकार जो कुछ अब नया स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा होती है। आपकी प्रेरणा क्या है? जी मेरी प्रेरणा जी मेरे सामने है, हमारे राजीव जी दीक्षित,
कैमरा एक बार उधर करिए, उनको दिखाता हूँ मैं। मेरे गुरु मान सकता हूँ मैं इनको, मेरा मोटिवेशन मैं मानता हूँ। इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये काम किया है। तो मेरा मकसद था कि जैसे इनका मकसद था कि ये चाहते थे कि हमारा जो समाज है, हमारा भारत है, वो स्वस्थ रहे, उनको बीमारियां ना लगे। हम भी उसी मतलब लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक अच्छा तेल खाए और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट, और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि लोकल को ही वोकल किया जाए। तो इसीलिए हमने चाहा कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे लोकल में बनता हो और लोगों को हमारे पे विश्वास है, और हम सबको दिखाते हैं भी आइए आप देखिए ये प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं। उनको विश्वास होता है भी वाकई बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, यहीं पे ही सारा तेल बनता है और इसमें तेल यहीं से पैकिंग होती है, यहीं से ही सारा हम डिलीवर करते हैं। कहा कि लोगों का विश्वास बन रहा है, तो लोग जैसे अपना रॉ मटेरियल लाके अपनी आंखों के सामने भी बनवा सकते हैं, या आपका जो ब्रांड है, आप ब्रांड का नाम जानना चाहेंगे हम पहले, ब्रांड आपके ब्रांड से ही मार्केट से ले सकते हैं? देखिए जी, हमने दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं। अगर हमारे ब्रांड का नाम है चंदन धारा, और हमने चंदन धारा के नाम से ब्रांड भी बनाया हुआ है, और अगर कोई प्रोडक्ट कहता है कि भी हम ला के अपने सामने बनवाना चाहते हैं तो हम उसमें भी एग्री होते हैं। कोई भी जिसमें इसमें कम से कम 10 किलो का रहता है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर वो लाता है रॉ मटेरियल 10 किलो, तो हम उसके सामने बैठ के उसको निकाल के दे देते हैं। आप एक युवा है, अक्सर युवाओं की सोच होती है कि जॉब लग जाएं, पढ़ लिख जाएं या सरकारी नौकरी की तैयारी करें। आपके माइंड में कभी ऐसा आया? आपने कैसे मतलब ये देश हित में कह लें या लोग के हित में ऑर्गेनिक चीज़ें देने का फैसला किया? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं श्री राजीव जी दीक्षित से प्रेरित हुआ हूँ, और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये काम किया। दूसरा, मेरे पीछे इस मतलब बिजनेस के पीछे सबसे बड़ा कंसेप्ट मेरे दादाजी भी रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी लास्ट ईयर 95 ईयर के होके एक्सपायर हुए। उनके साथ मेरा काफ़ी समय रहता था, मैं उनके साथ रहता था, और उन्होंने मुझे गाइड किया, बेटा भी कुछ अच्छा बनाओ, समाज के लिए कुछ अच्छा करो, देश के लिए कुछ अच्छा करो, ताकि कल लोग आपको पहचान सकें भी हाँ भी उस बंदे ने बड़ा अच्छा दिया हमें। और एक अच्छे सिस्टम से उन्होंने जीवन की शुरुआत की और देश को बड़ा आगे बढ़ाने की और बीमारियां से मुक्त करने की। तो जैसे कि आज मार्केट में रिफाइंड तेल आ रहा है, रिफाइंड बहुत बड़ा केमिकल प्रोसेस्ड तेल होता है, उसमें लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि वो ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, पैरालाइज में भी ब्लॉकेज होती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होता है, उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। हम कहते हैं आप अपना स्वदेशी यूज़ करिए। मेरे दादाजी भी यही कहते थे। बाहर मार्केट के तेल की बात करें तो प्रोसीजर में हम बात करें कि समय भी ज़्यादा लगता है, कुछ ऑर्गेनिक है तो मिलावट की आशंका भी नहीं है, आप कह रहे हैं। तो रेट का हम बात करें, प्राइस का कितना का डिफरेंस रहता है मार्केट और ऑर्गेनिक तेल? देखिए जी, जैसे कि मैं सरसों के तेल की बात करता हूँ, हमारा कोई भी हमारा तेल है उसका प्रोसीजर देखिए, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रोसीजर के थ्रू हमें मतलब थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने की वजह से उसमें मतलब क्वालिटी भी सुधर जाती है, और प्राइस का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस थोड़ा सा तो अप रहता ही है मार्केट के कंपैरिजन में। बट आज हम ये कहेंगे कि मार्केट में मूंगफली का तेल आ ही नहीं रहा, अगर आ रहा है तो रिफाइंड आ रहा है। रिफाइंड इज़ केमिकल प्रोसेस। तो हम ये चाहते हैं कि जो मूंगफली का शुद्ध तेल है ना जी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो बीमारियों से भी लड़ने के में असरदार है। आप मानेंगे हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि हमने पहले कोई और तेल यूज़ करते थे, अब आपका तेल यूज़ किया है तो हमारी ये समस्या सॉल्व हो गई। अब हमारे पास एक लेडीज़ आ रही है, पिछले 2 महीने से वो हमारा तेल खा रही है, तो वो कह रही थी कि मेरे घुटनों में पहले जो दर्द रहता था वो दर्द अब ठीक होने लग गया है। क्योंकि ये शुद्ध तेल है। शुद्ध तेल जो अंदर चिपचिपापन होता है वो ही हमारे एज ए ग्रीस के रूप में काम करता है जी। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि छोटी सी जगह में आपने अभी ये लघु उद्योग जो स्टार्टअप किया है, आपने स्टार्ट किया है, खुद ही मेहनत करते हैं या कोई और भी कारीगर आपने? देखिए जी, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, कुछ मित्र प्यारे हैं, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये मेरा वर्कर है, वो मेरा मित्र है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, हम एक यूनिटी में हैं। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि दिखाया आपने कि ऐसे इसमें तेल तैयार करते हैं, तो आगे की आपकी प्रोसीजर हम देखना चाहते हैं कि आगे की आपका जो प्रोसीजर है क्या रहता है? इसके बाद क्या है जी कि हम इसके अंदर स्टोर करते हैं इसको। ये लगभग 36 घंटे के लिए इसको स्टोर करते हैं इन
हाँ जी, इन टैंक्स में, क्योंकि 36 घंटे बाद हम इसको फ़िल्टर नहीं करते हैं। जब 36 घंटे हो जाते हैं तो वो क्या है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जिसको हम पंजाबी में गार कहते हैं, वो नीचे बैठ जाती है और जो तेल है, शुद्ध तेल, वो बिल्कुल ऊपर रहता है। उसके बाद हम उनको बॉटल्स में पैक कर लेते हैं, या हम अपने जो स्टील के टैंक बने हुए हैं, इन टैंकों के अंदर हम उनको स्टोर कर लेते हैं। देखा जाता है कि मार्केट में तेल को फ़िल्टर किया जाता है, तो आप ना करने का क्या रीज़न है कि आप फ़िल्टर नहीं करते? देखिए जी, कोई भी ऐसा प्रोसेस हम यूज़ करें जिससे कि उसके तत्व कम हो जाएं, या उसकी क्वालिटी कम हो जाए, या उसके इंग्रेडिएंट्स कम हो जाएं, तो उसमें हमें लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने हर चीज़ नेचुरल यूज़ की है। पहले लोग फ़िल्टर नहीं करते थे, उसको रख देते थे कुछ टाइम के लिए। वो जब रख देते थे तो वो ऊपर तेल रह जाता था और उसके हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाते थे। इसलिए हमने इसको प्रोसीजर को अपनाया कि हम किसी को फ़िल्टर करके नहीं देंगे, बिल्कुल शुद्ध उसी रूप में देंगे जिस रूप में कुदरत ने हमें दिया है, भगवान ने हमें दिया है, नेचर ने उसी रूप में उसको निकाल रहे हैं और उसी रूप में ही हम आगे देंगे। शुभ नाम क्या है? कमलकांत। ये थे हमारे साथ कमलकांत जी। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने पहले इन्होंने अपने ये जो हम एक लघु उद्योग बोल सकते हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर भी जो रैक्स में आप देख सकते हैं नारियल का तेल लगा हुआ है, मूंगफली का तेल है, आप देख सकते हैं, और ये सरसों के तेल हैं। ये जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऑर्गेनिक तैयार किए जाते हैं, और यही इनकी एक छोटी सी कंपनी इन्होंने स्थापित की है। अपने 5 तरीके के जो अपने 5 प्रकार के अपने तेल जो बताए हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताइए कि वो क्या है और किस प्रकार से जो तैयार किए जाते हैं और क्या फ़ायदा है। मैम, जो ये तेल है, ये कोल्ड प्रेस तेल है। कोल्ड प्रेस होने की वजह से इसमें जो इसकी वैल्यू है या न्यूट्रिशन पावर है, वो कम नहीं होती, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर फ़ायदा करती है। और जो उसके प्रोटीन और विटामिन है, वो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। हमें मतलब वो अंदर जो हमारी कोई डिज़ीज़ पैदा होती है, उसको ख़त्म करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा सरसों का तेल है, सरसों का तेल हमारा ये ना आम तेल से जो मार्केट में तेल मिलता है, उससे ये गाढ़े होते हैं। गाढ़ा मतलब हाई डेंसिटी होती है। उसका रीज़न ये रहता है कि ये ठंडा होने की वजह से गाढ़ा है, और ये प्रयोग में भी कम आता है। जैसे कि आम जो तेल है, वो हम 1 कड़छी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये आधी कड़छी यूज़ करना पड़ता है। अभी महिलाओं के लिए बचत का भी एक जरिया बन सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। आपने बिल्कुल सही समझा कि आप इसको ये महंगा मत समझिए। आपको मैं ये कहना चाहूँ, मार्केट में अगर हम 1 लीटर दे रहे हैं, तो ये दूसरे मार्केट के 2 लीटर के बराबर है। ये 50% कम यूज़ होता है, क्योंकि ये ठंडा और गाढ़ा होने की वजह से ये जब हम इसको गर्म कर लेते हैं तो वो पतला हो जाता है, परंतु ये अभी तक गर्म ही नहीं हुआ। इसकी न्यूट्रिशन पावर भी वैसे है, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये इसको 50% कम यूज़ करेंगे। अगर हम 2 चम्मच यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये 1 चम्मच ही यूज़ होगा। कुछ खुला आपके पास तेल पड़ा हुआ तो हम देख सकते हैं कि कितना का गाढ़ा है ये। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, वो भी दिखा सकता हूँ। बाकी मैं इसके फ़ायदे बताना चाहता हूँ एक बार, जो आपने पूछा भी। जैसे सरसों का तेल है, ये हमें सबसे बढ़िया यूज़ होता है जैसे खाना बनाने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि हमें नाक में नज़ला, जुकाम या खांसी या रहता है, सर्दी लग जाती है, तो हम सरसों का बूंद अगर एक बूंद नाक में डाल लें हमारा, तो ये मतलब आप मेडिसिन की तरह काम करता है हमारा तेल। ऐसे ही हमारा जो तिल का तेल है, वो हमारे सर्दियों में खाना चाहिए। और सर्दियों में खाने का फ़ायदा ये रहता है कि इस तेल में ना मतलब इतनी अच्छी विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम है कि हमारे जो कमर दर्द है या मतलब घुटनों का दर्द है, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है तिल का तेल। तो ये आयुर्वेदिक में मतलब आयुर्वेद में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है तेलों के बारे में भी, ये बहुत बेनिफिट देते हैं। जैसे हमारा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नारियल का तेल है। नारियल का तेल मतलब आप सर्दी में यूज़ कर सकते हैं। हमने जार में भी बनाया हुआ है, ये इधर साइड में पड़ा है जार। तो ये आप मान के चलिए कि मार्केट से जो कोल्ड क्रीम लाते हैं ना, आप मत लाइए। हम ये कहते हैं कि हमारा जो नारियल का तेल है, आप यूज़ करिए, फेस पे रात को लगाइए, होठों पे लगाइए, बॉडी पे, स्किन पे लगाइए, तो बहुत अच्छा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मतलब बेटर देन मार्केट के किसी भी कोल्ड क्रीम से, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, किसी प्रकार की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये तो गुड इफ़ेक्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा जैसे मूंगफली का तेल है, ये मूंगफली का तेल गुड मतलब इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको मोनो कोलेस्ट्रॉल और मोनो सैचुरेटेड और प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड होता है, तो इसमें गुड है। तो ये हमारे शरीर में बहुत बेनिफिट देता है। ये वैसे भी मतलब हड्डियों का दर्द है, उसमें भी जो
बेनिफिट दे है, इसको उसमें दर्द कम हो जाता है, ये खून बनाता है और ये खाने में बड़ा टेस्टी है। आप मतलब मेरा मकसद ये है कि आप रिफ़ाइंड मत खाइए, रिफ़ाइंड की बजाय आप मतलब मूंगफली का तेल प्रयोग करिए घर में, और शुद्ध है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत है। तो इसको यूज़ करेंगे तो हम बच्चे भी ग्रो करेंगे, परिवार में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो ये शरीर में बहुत फ़ायदे करता है। ऐसे ही हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे बादाम का तेल है, ये बादाम रोगन की तरह काम करते हैं। रात को सोने के टाइम अगर आप गर्म दूध में आधा चम्मच इसको लेते हैं तो ये हमारे याददाश्त में बड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रहता है याददाश्त। नज़र की जो कमज़ोर हो जाती है वो कमज़ोर नहीं आती, नज़र में बहुत चश्मे जिनको लग जाते हैं उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है, वो चश्मा नहीं लगेगा या उसकी जो नज़र है वहीं स्थिर हो जाएगी, या उसमें बहुत मतलब अच्छा प्रभाव रहेगा, वो बेनिफिट देता है। पेट के रोग होते हैं जो, उसमें बादाम रोगन बहुत रहता है अच्छा, क्योंकि पेट में सफाई रहती है, मतलब कब्ज नहीं होती, ये चीज़ें में बड़ी सही रहता है। तो ये चीज़ें हमारे डेली रूटीन में जो है ये समस्याएं को सॉल्व करने में काम करता है। जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे डेली हर एक इंसान को आजकल छोटी छोटी बीमारियां, तो उनको ख़त्म कर देता है। और इनमें क्या है, इनका सबसे बढ़िया रिजल्ट है, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मूंगफली के तेल में या कि आप नारियल का तेल या तिल का तेल है, इनमें जीरो कोलेस्ट्रॉल है। तो जीरो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये हमारे शरीर में कभी भी किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करता। हमारे शरीर में जो आप ये मान के चलिए, जो तिल का तेल है ना, ये इतना सर्दियों में यूज़ करिए, गर्म होने की वजह से हमारी जो ब्लॉकेज सिस्टम, हमें पता भी नहीं है कि हमारे शरीर में अंदर कोई ब्लॉकेज हो रही है, उसको भी ख़त्म कर देता है। मैम हमारे पास जैसे 5 प्रकार के तेल हैं, वैसे ही हम 5 प्रकार के केक होते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मूंगफली का केक है, ये नारियल का केक है, और ये तिल का केक है, और ये सरसों का केक है, और एक बादाम का केक है। देखिए मैम, जो ये सरसों का है ये तो एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होता है, क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी जब क्रश करती है उसको, तो वो पूरा तेल नहीं निकाल पाती। पूरा तेल ना निकालने की वजह से कुछ तेल इसमें रह जाता है, कुछ परसेंटेज, मतलब 15-20% इसमें ऑयल रहता है इसमें। तो वो हमारे एनिमल्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत बेनिफिट होता है उसमें, और मतलब एनिमल्स को भी बहुत ठीक, उनके लिए भी काफ़ी न्यूट्रिशन रहती है। दूसरा जैसे मूंगफली का है, मूंगफली का हमारे पास, हम इसको क्रश करके आटा बना लेते हैं, और हमारा जो आटा है मूंगफली का वो भी मार्केट में बिकता है, लोग उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि ऑयल रहता है, ऑयल रहने से जो मूंगफली के जब तेल निकल जाता है तो उसमें प्रोटीन और भी होता है, फिर भी होता है इसके अंदर, जो इसका केक है, तो उसको भी हम प्रयोग में लाते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही नारियल का है, नारियल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी वैसे बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा होता है। तो इसका जो केक है, इसमें इसको भी हम क्रश करके मार्केट में देते हैं, लोग इसके अलग अलग मतलब घर में यूज़ करते हैं खाने के रूप में, जैसे कोई पिनिया बना लेता है या किसी खीर में डालता है, या किसी भी तरीके में इसको प्रयोग किया जा सकता है। और तिल का जो है, तिल का केक भी बहुत उपयोगी रहता है, इसकी लोग पिनिया बनाते हैं और यूज़ करते हैं। ये तीनों केक हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम पैकिंग में लोगों को देते हैं। जो वेस्टेज है, जो वेस्ट इसमें से निकलता है वो आप यूज़ करते हैं? बिल्कुल, वो हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट हम शब्द यूज़ भी नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग हैं, इसका तो जो वेस्ट भी कहते हैं ना, वो भी हमारे उपयोग में आ जाता है। तो हम सिर्फ सरसों की जो केक है वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी ये 3-4 जो केक रहते हैं वो हम हर रसोई में प्रयोग होता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग होता है, और उसका बहुत उपयोग रहता है, और उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है जी। आगे भी ऐसी ख़ास, जो आपके लिए ख़ास होगा, डबवाली में जो ख़ास होगा आपको दिखाया जाएगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं और एक बार आकर आप यहाँ देखें और फिर विश्वास करें, हम नहीं कहते कि हमने दिखाया तो आप विश्वास करें, एक बार आके देखिए। यहाँ आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, फिर आप इन पर विश्वास करते हैं। आपको एड्रेस बता दें, ये चौटाला रोड पे है, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकंद सिंह के साथ।